आज हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है मोबाइल। बिल्कुल ज़रूरत हमारी इसमें हर चीज़, हम जितने अपने ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं, चाहे वो अकाउंट हो, फेसबुक हो, बैंक अकाउंट हो, कैलेंडर हो, या फिर जितना कुछ है हमारा, नोट्स हो, सब कुछ हम लोग मोबाइल में सेव करके रखे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, एक डिजिटल हम लोग को इतना बड़ा असिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन जो चीज़ हमारे जितनी ज़रूरत की होती है ना, वो चीज़ उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है। पहाड़ जितना ऊंचा होता है उसके बगल में ही उतनी बड़ी खाई भी होती है। तो हमें जब जितने हिल्स पे हम चढ़ते जाते हैं ना, हमको पीछे गिरने की सावधानी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी इतने एडिक्टेड हो जाते हैं फोन के कि हमको खुद भी नहीं पता रहता है, अनायास मेरा हाथ फेसबुक पे चला गया, कब व्हाट्सएप पे चला गया, कितना टाइम मेरा इसमें वेस्ट हो रहा है, तो ये कभी पता ही नहीं चलता है। आजकल लगभग सभी बच्चों को, हायर सेकेंडरी के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से भी एंड्रॉयड फोन्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उसके। और हर घर में, चाहे वो जितना भी दूसरे तरफ से बजट में कटौती कर लें, लेकिन उनका एंड्रॉयड और फोन आज के समय का एक बहुत बड़ी जरूरत सभी के लिए बनती जा रही है। तो हम लोग इस अपने इम्पोर्टेंट डिवाइस को किस तरह से कंट्रोल करके और अपना काम को ज़्यादा हम सुगम बना सकते हैं और इसको ज़्यादा बेनिफिशियल बना सकते हैं अपने लिए, तो हम इसके बारे में आज न्यू ईयर्स में एक रिजोल्यूशन लेंगे कि हम अपना डिसिप्लिन और टाइम की मैनेजमेंट हम बहुत सही तरीके से कर सकें, जिसकी स्टार्ट हमको क्या से, जहाँ की शुरुआत हमको बिल्कुल अपने फ़ोन के साथ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि यही वह एक जगह है जो हर जगह हम लोगों को क्या होता है, वहाँ पे हम लोग का डिस्ट्रैक्शन होता है फ़ोन की वजह से। तो न्यू ईयर्स के रिजोल्यूशन में मैंने सबसे ऊपर फ़ोन को रखा है। तो चलिए मैं आज कुछ चीज़ें उसमें बताती हूँ कि कैसे हम लोग इस डिस्ट्रैक्शन से अपने को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद हम यहाँ पे आ गए आपका डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल। तो डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल में जब हम जाएंगे तो देखिएगा आपको इस तरह का एक कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा, जिसमें हमने आज के दिन कितना क्या कुछ मैंने इसमें यूज किया है वो दिखा रहा है। जैसे मेरा क्या है ना, कि क्या क्या एक्टिविटीज आज मेरे हुए हैं, व्हाट्सएप में कितना हुआ है, उसके बाद में आपका अदर एक्टिविटीज कितना है, कॉल में कितना है, फ्री फायर में कितना है। तो ये सारे एक्टिविटीज हमारे यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम अपना कौन सा टाइम किस ये आइकॉन के ऊपर में हम कितना खर्च कर रहे हैं। तो हम यहाँ से आसानी से अपना एक्टिविटीज को ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक्टिविटी डिटेल्स है ना, कि किस तरह का है। तो हम लोग चलिए अब एक एक करके इस तरह के और भी बहुत सारे आइकॉन्स है जो हमारे लिए हेल्पफुल है, जो हमको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है, जो हमारे अच्छे हेल्थ में हमारा हेल्प कर सकता है, और भी जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करने का, उन सारी साइड इफेक्ट्स से हमको बचा सकता है। तो एक्टिविटी डिटेल्स हम देख लिए। उसके बाद हम देख रहे हैं ऐप लिमिट्स। बहुत सारे ऐप है, उसको हम खोलेंगे इसको। तो इसमें देख रहे हैं आप कि यहाँ पे जितने भी ऐप मार्केट है, असिस्टेंस है, कैलकुलेटर है, कैमरा है, चैट जीपीटी है, क्रोम, जितना कुछ है। तो मान लीजिए हम फेसबुक में अपना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे फेसबुक को सिलेक्ट कर लिया। तो फेसबुक को जब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, या फेसबुक नहीं, हम किसी और एक, मेरा फ़ोन में फेसबुक नहीं है, तो मैं इसमें फेसबुक नहीं, किसी भी जहाँ भी मेरा ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, गेम्स सपोज, तो मैंने इसमें गेम्स ऐसे कर लिया। अब यहाँ पे मैं टाइम सेटिंग कर सकती हूँ कि मुझे 1 घंटे, आध घंटे, 2 घंटे, कितना मुझे गेम्स के ऊपर में अपना टाइम देना है। और जब मुझे ये ऐप नहीं चाहिए तो मैं जस्ट इसको कैंसिल कर दूंगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने बहुत कुछ है उसको हम इस तरह से मैनेज कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐप कंट्रोल हो गया। उसके बाद हम आपका ये मेरा एक हुआ, ऐप लिमिट्स को हम कर लिए। उसके बाद हम बेड टाइम मोड को देख लेते हैं। बेड टाइम मोड, यहाँ पे जैसे ही हम इसको टर्न ऑन करेंगे, आप देख सकते हैं बेड टाइम मोड में यहाँ पे एक देखिए एक पिक्चर आ गया, जिसमें एक पीसफुल सोने का। यहाँ पे हम इसको टर्न ऑन टर्न ऑफ कर सकते हैं, कौन सा टाइम हमको सेट करना है, बेड टाइम हम इसको कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बेड टाइम रूटीन हम अपना डाल सकते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको, इस डिवाइस को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ गया फोकस मोड। जब हम फोकस मोड में जाएंगे तो यहाँ पे हमको दिखा रहेगा, हम टर्न ऑन कर दें तो हमको समझ में आने लगेगा कि कौन कौन सा इस चीज को हमको कितना यूज करना है ना। तो इन चीजों को हम उस हिसाब से सेट कर लेंगे, और फोटोज वगैरह को हम सेट कर लेंगे, और उस हिसाब से ही हम उसको यूज करेंगे। जब हमको नहीं चाहिए तो इसको हम ऑफ कर देंगे। तो ये चला गया हमारा
फोकस मोड, हमको कौन सी चीज पर कितना देर फोकस करना है, ये हम अपना टाइम सेटिंग कर सकते हैं। ये हमको रिमाइंड करेगा जब भी हम एक्सेसिव वो में जाएंगे तो रिमाइंड करेगा। स्क्रीन टाइम रिमाइंडर, अब मान लीजिए हमने यहाँ पे कैमरा है, कैलकुलेटर है, चैट जीपीटी है, क्रोम, ये सब है, तो हमको ये रिमाइंड करेगा कि हमको कौन से चीज को कितना हमने यूज कर लिया और कितना देर हमको उसको और यूज करना है। तो इस तरह से हमको ये स्क्रीन टाइम रिमाइंडर हमको अपना जो भी हमारा इसमें डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। मैनेज नोटिफिकेशन, हमको किस चीज का नोटिफिकेशन चाहिए, हमको व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन चाहिए या मैसेज का नोटिफिकेशन चाहिए, मीटिंग का नोटिफिकेशन चाहिए, फोन का, जो नोटिफिकेशन मुझको चाहिए उसको मैं ऑन करूंगी और जो मुझे नहीं चाहिए उसको मैं ऑफ करके रखूंगी, तो मेरा डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो इस तरह से हमने अपना नोटिफिकेशन मैनेज हम कर सकते हैं। उसके बाद है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में हम जब इसको ऑन करेंगे तो इसमें भी जितने सारे हमारे एप्स हैं उसमें वो सारे एप्स, शेड्यूल्स, कॉन्टैक्ट्स, ये सब हमको हेल्प करेंगे, हमको डिस्ट्रैक्शन से बचाएंगे। हेड्स अप, ये देखिए ये कितना अच्छा है एक एंड्रॉइड का, कि अगर हम रास्ते में चले गए और किसी से बात करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अगर हमने इसको ऑन करके रखा है तो ये हमको नोटिफिकेशन, एक हमको आवाज आएगी जो हमको हमारा ध्यान को करेगी कि हमको सर हमारा बहुत नीचे चला गया है, सामने की चीजों को हम नहीं देख पा रहे हैं, किसी एक्सीडेंट की संभावना ज्यादा है, तो हमको ये रिमाइंड करेगा कि हमको अपना हेड्स को अप करके चलना है, हमको स्क्रीन पे इतना ध्यान नहीं लगाना है। तो इस तरह से ये ऐप भी काफी हेल्प का है। तो हम लोग ये सारी चीजों को तो समझ ले, यहाँ पे ये सारे हमारे हेल्प है। कुछ पेरेंटल कंट्रोल्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों की हर एक्टिविटीज पे नजर रखना चाहते हैं। जैसे बच्चों को फोन देना काफी जरूरी है, हमने बच्चे को फोन दे दिया, हमको आउटसाइड जाना है, लेकिन हमारे दिमाग में एक टेंशन बनी हुई है कि पता नहीं बच्चा। आज हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो गया है मोबाइल। बिल्कुल जरूरत हमारी इसमें हर चीज, हम जितने अपने जरूरत की जितनी चीजें हैं, चाहे वो अकाउंट हो, फेसबुक हो, बैंक अकाउंट हो, कैलेंडर हो, या फिर जितना कुछ है हमारा नोट्स हो, सब कुछ हम लोग मोबाइल में सेव करके रखे हैं। एक बहुत अच्छी बात है, एक डिजिटल हम लोग को इतना बड़ा असिस्टेंस मिल रहा है। लेकिन जो चीज हमारे जितनी जरूरत की होती है ना, वो चीज उतनी ही बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकती है। पहाड़ जितना ऊंचा होता है उसके बगल में ही उतनी बड़ी खाई भी होती है। तो हमें जब जितने हिल्स पे हम चढ़ते जाते हैं ना, हमको पीछे गिरने की सावधानी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो हम लोग कभी कभी इतने एडिक्टेड हो जाते हैं फोन के कि हमको खुद भी नहीं पता रहता है, अनायास मेरा हाथ फेसबुक पे चला गया, कब व्हाट्सएप पे चला गया, कितना टाइम मेरा इसमें वेस्ट हो रहा है, तो ये कभी पता ही नहीं चलता है। आजकल लगभग सभी बच्चों को, हायर सेकेंडरी के बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से भी एंड्रॉयड फोन्स मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उसके, और हर घर में चाहे वो जितना भी दूसरे तरफ से बजट में कटौती कर लें, लेकिन उनका एंड्रॉयड और फोन आज के समय का एक बहुत बड़ी जरूरत सभी के लिए बनती जा रही है। तो हम लोग इस अपने इम्पोर्टेंट डिवाइस को किस तरह से कंट्रोल कर